நாம் ஜெபம் செய்வோம். हम प्रार्थना करेंगे। அன்பின் தகப்பனே, இந்த அருமையான ஆராதனைக்காக நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் அப்பா. प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत अच्छे समय में परमेश्वर आराधना के समय आपके हाथ இந்த में आते ஜூன் हैं। மாதத்திலே முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே நம்முடைய பாதத்தண்டையில் நாங்கள் கடந்து வந்து உம்மை ஆராதிக்கின்ற மகாபெரிய கிருபை கொடுத்திருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி. और जो जून मंथ में परमेश्वर पहले हफ्ते में परमेश्वर आपके चरणों में आप लेके आए प्रभु, आपके लिए बहुत से धन्यवाद। உம்முடைய கிருபையின் பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். आपके अनुग्रह का प्रसन्न हमारे बीच में होने पाए परमेश्वर। தகப்பனே, உம்மை நம்பி வந்த ஜனங்கள் வெறுமையாய் போகாதபடிக்கு परमेश्वर जो तेरे आपके भरोसे में जो है परमेश्वर, वो खाली हाथ ना जाए அவருடைய நம்பிக்கை விருதாவாகாதபடிக்கும் और उनकी परमेश्वर भरोसा खाली हाथ ना हो जाए, விரும்பின நன்மைகளை இன்றைக்கே நீ தந்து அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராய். और वो जो चाहते हैं परमेश्वर उनको देकर आज ही उनको आशीष करिए। நாங்கள் துதித்து உம்முடைய திருநாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது और परमेश्वर आपको हम स्तुति करके आपके नाम को महिमा करते समय पर உம்மை ஆராதிக்கின்ற வேளைகளில் और आपको आराधना के समय पर பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பிரசன்னம் நம்மோடு கூட और இருக்கட்டும். पवित्र आत्मा का परमेश्वर हमेशा प्रशंसा उनके बीच में रहने पाए, இதற்கு விரோதமாக எழும்புகிற அத்தனை தீய और சக்திகளை इसके अलावा कोई भी गंदी क्रिया हो இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினால் கட்டி செதைக்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उसको नरक फेंकते प्रभु। தொடர்ந்து உம்முடைய தூய பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழிநடத்தும். लगातार तो परमेश्वर आपकी प्रशंसा हमारे बीच में रहने पाए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से आशीष दे के प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर गीत गाएं। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। ये सबको आता है, सब मिलके गाएं। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। कहते जाना है यीशु यीशु नाम। कहते जाना है यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु है। राह दिखाने वाला यीशु है। बिगड़ी बनाने वाला यीशु है।
हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक गीत और गाएं। जय देने वाले प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए मिलकर गाएं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आइए मिलकर ये गीत और गाएं। खुद को चढ़ा दें तो हम सेवा कर पाएंगे। आइए हम सब मिलकर गाएं। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे।
परमेश्वर की आराधना करें। यह आराधना का समय है। जो जहाँ जैसे भी है, जो खड़े हो सकते हैं वो परमेश्वर के चरणों में खड़े होकर आराधना करें। जो घुटनों के बल आ सकते हैं घुटने के बल, और जो बैठ के कर सकते हैं वो परमेश्वर की बैठ के आराधना करें।
आइए हम सब आंखें बंद करके वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारें, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया, जिसने इस पृथ्वी पे सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर को पुकारे, उस महान परमेश्वर को पुकारे, जिसने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया, जो स्वर्ग से छोड़कर मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया और उसने वही सब पीड़ाएं सही जैसे हम सहते हैं, और उसने वही पीड़ा सह के हमें जीवन में रहना सिखाया है। उस परमेश्वर को आप पुकारे, उस महान परमेश्वर को पुकारे। जब मनुष्य को उसने बनाया तो उसने मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूका, उसको पुकारे। उसने जिसने हमें जीवन दिया है उस परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ करता परमेश्वर है, वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है, उसके बिना कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है उसके हाथों में। उसको ही पुकारे, अपने हृदय की गहराई से उस महान परमेश्वर को पुकारे, जो परमेश्वर आपको बुलाता है, जो आपसे प्रेम करता है, जो आप पे करुणा करता है, जो दया का सागर है, जो प्रेम का सागर है। जो उस परमेश्वर को आप पुकारे, अपने हृदय की गहराई से पुकारे, वो आपके हृदय में उतरकर आना चाहता है, वो आपके हृदय में रहना चाहता है। वो कहता है कि मैं द्वार खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे आवाज को सुन के अपने द्वार को खोलेगा, मैं भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा। वो आपके मन के द्वार को खटखटाता है, उसको खोलिए और उसको अपने हृदय में निमंत्रण दीजिए। वो आपके हृदय में रहना चाहता है, वो केवल आपके हृदय में रहना चाहता है, वो आपके बड़े घर में नहीं, वो केवल आपके हृदय में रहना चाहता है। आप उसको मन से, आप उसको अपने हृदय की गहराई से आप उसको पुकारिए, क्योंकि वही परमेश्वर है, वही सुनने वाला परमेश्वर है और वही सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो आपको पुकारता है, वो आपसे कहता है कि जब जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आइए हम सब मिलकर उसको पुकारें, एक संग परमेश्वर को अपने मुंह खोलकर स्तुति और धन्यवाद की बलि चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। आप भाग्यवान हैं, आप धन्यवाद है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके मुंह में एक आवाज दी है, ताकि आप मुंह खोलकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकार सके। आप परमेश्वर को पुकारिए, वो परमेश्वर उतर कर आना चाहता है, वो अपने स्वर्ग के भंडारों को देना चाहता है आपको। ओ हालेलुया राजा, ओ परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, ओ यीशु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, ओ मृत्यु पे जय पाने वाले परमेश्वर मैं केवल आपको स्तुति और महिमा देता हूँ प्रभु जी। ओ हालेलुया राजा, प्रभु आपको स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हृदय की गहराई से मेरे परमेश्वर केवल आपको ही मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु जैसे स्वर्ग में परमेश्वर, स्वर्ग में स्वर्गदूत जैसे तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, वैसे ही हम तेरी आराधना करने पाए मेरे परमेश्वर। ओ महान परमेश्वर, आप हमें अपने स्वरूप में बनाइए परमेश्वर, जैसे आपका स्वभाव है परमेश्वर वैसे हमें दीजिए परमेश्वर। हमें प्रार्थना करना सिखाइए मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को भेज दीजिए परमेश्वर। ओ हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा। प्रभु यीशु आपने कहा जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा परमेश्वर। हम आपसे आपके पवित्र आत्मा को मांगते हैं मेरे परमेश्वर, आप उन्हें दीजिए परमेश्वर, आप उन्हें दीजिए मेरे परमेश्वर। अनजाने जानकर तेरे विरोध कोई भी पाप गुनाह किया तो परमेश्वर हम तुझसे माफी मांगते हैं मेरे परमेश्वर। आप हमें क्षमा करें मेरे परमेश्वर, आप तो क्षमा करने वाले परमेश्वर है, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर है, आप दया का सागर है परमेश्वर। आपका विशाल हृदय है मेरे परमेश्वर, आपका विशाल हृदय है मेरे परमेश्वर। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। ओ पवित्र परमेश्वर, हम आपको पुकारते मेरे परमेश्वर। यीशु हम आपको पुकारते परमेश्वर। आपने ही तो हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया मेरे परमेश्वर। आपने हमसे कितना प्रेम किया मेरे परमेश्वर, उसके प्रति पर में हम 1% भी हम आपसे प्रेम नहीं करते। ओ प्रेमी परमेश्वर, आप हमें सिखाइए, आपसे प्रेम करना हमें सिखाइए मेरे परमेश्वर, आपसे विनती करना हमें सिखाइए मेरे परमेश्वर। प्रभु आप नहीं सिखाएंगे तो परमेश्वर हमें कौन सिखाएगा मेरे परमेश्वर। यीशु हम आपको पुकारते हैं, यीशु हम आपको पुकारते हैं। हे जीवित परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूँ मेरे प्रभु जी, मैं आपको पुकारता हूँ मेरे प्रभु जी। उतर कर आ जाइए मेरे परमेश्वर। प्रभु
हमारी विनती की ओर अपने कानों को लगा परमेश्वर, इस प्रार्थना की ओर परमेश्वर अपनी दृष्टि को लगा परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे मुख से परमेश्वर, हमारे विचारों में आने वाली बातों से पहले परमेश्वर आपसे होके निकलती है मेरे परमेश्वर, तो आप जानते हैं मेरे परमेश्वर, वो आप जानते हैं मेरे परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर मैं आपसे मुंह खोलकर विनती करता हूँ मेरे प्रभु जी। प्रभु आप उतर कर आइए मेरे प्रभु जी, हमारी विनतियों को प्रभु आप सुनिए मेरे परमेश्वर। ओ जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना करता हूँ। पाताल को जीतने वाले तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना करता हूँ। पाताल को जीतने वाले तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। प्रभु आपको धन्यवाद। मृत्यु को जीतने वाले परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ। पाताल को जीतने वाले परमेश्वर में तुझे धन्यवाद करता हूँ। ओ प्रभु, मैं आपको कितना धन्यवाद करूं उतना कम है मेरे परमेश्वर। मैं आपको जितना धन्यवाद करूं परमेश्वर उतना कम है मेरे परमेश्वर। मेरे प्यारे परमेश्वर, तू तो परमेश्वर सब कुछ करता जानता है परमेश्वर। परमेश्वर, मैं आपको ही धन्यवाद की बलि चढ़ाता हूँ परमेश्वर। मैं आपको ही स्तुति और धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह आपको स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो।
प्रभु आपको महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। ओ प्रभु आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु आपको स्तुति हो, 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 स्तुति हो प्रभु। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, ओ धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा, ओ हालेलुया परमेश्वर। केवल आपको महिमा हो मेरे परमेश्वर, केवल आपको ही आराधना हो मेरे परमेश्वर, आपको ही महिमा हो मेरे प्रभु जी। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपको महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हे जीवित परमेश्वर आपको महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो मेरे प्रभु जी। आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने कहा है, एक वाचा के साथ हमें वचन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ जीवन के अंत तक रहूंगा। ओ प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद करता हूँ इस वचनों के लिए प्रभु जी, इस वाचा के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। माता पिता प्रभु जी, रिश्तेदार, भाई दोस्त सब छोड़ देंगे, लेकिन आप कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर है, आप कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर है। ओ प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ, ओ जीवित परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु आपको महिमा हो प्रभु जी। हाँ महिमा हो मेरे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी जब आप नहीं थे परमेश्वर, लाजर परमेश्वर मृत्यु को चला गया था परमेश्वर। ओ प्रभु जब आप लौट कर आए तो परमेश्वर, मरियम रो रो के आपसे विनती करती है, हे दाऊद, हे प्रभु अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई मृत्यु में नहीं जाता। ओ प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। प्रभु आपने उसकी विनतियों को सुना परमेश्वर, प्रभु आपने उसकी पीड़ाओं को जाना मेरे परमेश्वर। आपने प्रभु जी, आपने उसकी पीड़ाओं को अपने ऊपर लिया मेरे परमेश्वर। जैसे उस समय उसका दर्द परमेश्वर, वैसे ही आपने महसूस किया मेरे प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु। आपने उस दुख को देखकर लाजर को प्रभु आवाज दिया, ओ लाजर तू यहाँ पर आ जा, देख तुझे देख के सब रोते हैं। ओ प्रभु तेरे उन वचनों में एक सामर्थ है प्रभु, तेरे उन वचनों में सामर्थ है प्रभु जी। प्रभु यीशु अब आज भी वही परमेश्वर है, आप वही मृत्यु पे जय पाने वाले परमेश्वर है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं आपको महिमा देता हूँ मेरे प्रभु जी। प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा आपके साथ रहना चाहते हैं प्रभु जी। जैसे परमेश्वर का विश्वास, जैसे परमेश्वर का विश्वास है वैसे ही आप मांगे तो वह आपको देगा, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु आपसे कहते हैं कि आप विश्वास से जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। ओ हालेलुया परमेश्वर आपको धन्यवाद हो, आपके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, आपको महिमा देता हूँ। प्यारे परमेश्वर आपको धन्यवाद हो प्रभु, आपको धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया राजा, ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, आपको महिमा देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा,
आपने दिया है प्रभु। मैं जिस चीज के काबिल नहीं था आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आप उतर कर आए मेरे परमेश्वर, हमारी विनतियों को आपने सुना है परमेश्वर और हमसे बातें की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आपका विश्वास हमें दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, सब कुछ आप ही हमारे लिए करेंगे, इसके लिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको महिमा देता हूँ प्रभु जी। सादर महिमा इज्जत सब कुछ मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में रखता हूँ, उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்பதற்கு முன்னும் ஒரு சில காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். परमेश्वर की वचन से जाने से पहले मैं एक थोड़ी बात को बताना चाहता हूँ। தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டு வாருங்கள். சபை எல்லா சபைகளிலும் திறக்கப்பட வேண்டும். और लगातार प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर का भवन बहुत जल्द खुलना है। என்றால் இந்து கோயில்களுக்கு 10 பேர் போகலாம் என்று அரசாங்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। और हिंदू लोगों के लिए जो रीति उनका जो मंदिर होता है उनमें सिर्फ 10 लोग का अलाउड है करके बोला है। அதே வண்ணமாக நம்முடைய ஆலயம் கூடி வருகின்ற வேளையிலே தயவுசெய்து கர்த்தர் அவருடைய இருதயத்திலே பேசி என்ன காரியங்கள் செய்ய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் செய்யும்படியா நீங்கள் ஜெபித்துக் और கொள்ளுங்கள்। चर्च के लिए क्या बोलेंगे करके पहले उन परमेश्वर उनके मन वहां पर बोलने पाए। கர்த்தருக்கு சித்தமானால் परमेश्वर की इच्छा हो तो இந்த மாதத்திலே 20ஆம் தேதியிலிருந்து 26ஆம் தேதிக்குள் அந்த டேட் சரியா தெரியல, और परमेश्वर की इच्छा हो तो 20 तारीख से और 26 तारीख के बीच में நம்முடைய சபை விசுவாசியாகிய மனிஷாவுக்கு திருமணம் நடைபெற இருக்கிறது। और हमारी कलीसिया की मनीषा की यहाँ पर शादी का वहाँ पर है। அதனுடைய சரியான தேதி நேரத்தை அடுத்த வாரம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்। और अच्छे मतलब वो ठीक से कौन से डेट में वहाँ पर शादी हो रही है, मैं आपको अगले हफ्ते इसी यूट्यूब पे आपके जरिए मैं बताऊंगा। நீங்கள் அந்த மகளுக்காய் கூட ஜெபித்து और उस बेटी के लिए आप प्रार्थना करिए, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर आपको आशीष करे। இன்றைக்கு தேவன் கொடுத்ததான ஒரு வார்த்தை எடுத்து நாம் தியானம் और आज भी परमेश्वर ने एक बात को बताया, हम वचन को लेके जाएंगे। 2 நாளாகம புத்தகத்திலே 20ஆம் அதிகாரத்தில் 15வது வசனம்। और दूसरा इतिहास की पुस्तक 20वें अध्याय का 15वां वचन पढ़ेंगे हम। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ஹalleluya हालेलुया। ஜூன் மாதத்திலே கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதான ஒரு நல்ல வார்த்தை, உங்களுக்காக கர்த்தர் யுத்தம் செய்வார்। और ये जून महीने में परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல, தேவனுடையது। और ये युद्ध आपका नहीं है, ये परमेश्वर का युद्ध है। இந்த வருஷத்தினுடைய வாக்குத்தத்தமாக இந்த பகுதியை எடுத்து நாம் தியானித்தோம்। और इस साल का जो वाचा का वचन के रूप से हमने इस वचन को पढ़ के हमने ध्यान किया। ஆனால் இன்றைக்கு இந்த ஒரு வார்த்தை எடுத்து நாம் தியானம் और செய்வோம்। आज इस बात को लेके मैं कुछ दिन ध्यान करूंगा। இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல, ये युद्ध आपका नहीं है, தேவனுடையது। परमेश्वर का है। யோசேபாத்திற்கும் योसेपात को देखेंगे யூதா ஜனங்களுக்கும் और यूदा के जो लोग थे விரோதமாக और उनके खिलाफ होकर மோவாப் புத்திரரும் और मोआब पुत्र के वहां जो அம்மோன் புத்திரரும் अमोल पुत्र भी யுத்தத்திற்கு வந்தபோது और युद्ध के लिए वो लड़ने के लिए आए அவர்கள் பயந்து और वो डर कर கர்த்தரை நோக்கி और கூப்பிட்டார்கள்। परमेश्वर को देख के उन्होंने बुलाया। என் அன்புக்குரிய தேவஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, நமக்கு விரோதமாக ஒன்று வரும் பொழுது हमारे लिए जो विरोध कुछ भी आता है சிலவேளை நாமளே और பயப்படுவோம்। बहुत समय पर हम डर जाते हैं। அதே வண்ணமா யோசேபாத் காண்கிறோம்। और वही योसेपात भी वहां पर बोला, ஆனால் मगर கர்த்தருடைய ஆவியானவர் परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा யகாசியேல் என்னும் ஒரு லேவியன் மூலம் और यहाँ से के रूप में लेवी के व्यक्ति யூத ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின ஒரு காரியம்। और यूदास को जो लड़के वहां पर थे, वहां पर उन्होंने प्रकट किया एक बात को। இப்பொழுது நாம் வாசித்த அந்த வேத और பகுதி, हमने जो पढ़ा वो वहां पर, இந்த வசனத்திலே நாம் இப்பொழுது வாசிப்போம், और ये वचन में हमने पढ़ा, யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல, और युद्ध आपका नहीं है, நம்முடைய தேவன் हमारा परमेश्वर நம்முடைய வாழ்க்கையில் हमारे जीवन में ஒவ்வொரு நாளும் பலவிதமான யுத்தங்களை சந்திக்க வேண்டியதுள்ளது। एक एक हर समय पर परमेश्वर अपने जो युद्ध के लिए वो सामना करना पड़ता है। ஹalleluya। हालेलुया। நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை, और हमारे जीवन में हर एक टाइम में एक परेशानी हो सकती है। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, நீதிமொழிகள் புத்தகத்திலே नीति वचन की पुस्तक 21ஆம் அதிகாரத்தில் 21वां अध्याय का 31ஆம் வார்த்தை சொல்லுகிறது, 31वां वचन कहता है, குதிரை யுத்த
யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும். घोड़ा तो युद्ध के लिए तैयार हो सकता है, ஜெயமோ கர்த்தரால் और मगर जय तो परमेश्वर से आएगा. ஆம் பிரியமான தேவஜனங்களே, हाँ मेरे प्रिय मसीह के लोगों, ஜெயம் எங்கே இருந்து வருகிறது என்றால் தேவனிடத்தில் இருந்து और வருகிறது. जय कहाँ से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है. யுத்தங்களை சந்திப்பது யுத்- நாமாக இருந்தாலும் युद्ध को देखने के लिए हम भी ना क्यों ना हो, கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்யாவிட்டால் परमेश्वर हमारे लिए युद्ध नहीं करेगा तो நாம் ஒரு நாளும் வெற்றியை காண முடியாது. हम कोई भी दिन में हम परमेश्वर की जय को ना पाएंगे. யோசேபாத்துக்கு விரோதமாக வந்த சத்துருக்களை और योसेपात के सामने में जितने भी शत्रु की जो भी था, தேவன் முறியடித்து ஒரு பெரிய வெற்றியை கர்த்தர் யோசேபாத்துக்கு और योसेपात के கட்டளையிட்டார். सामने कोई भी दुश्मन थे, परमेश्वर उनके सामने जीत कर योसेपा को ऊंचा किया. இதற்கு முன்னம் इससे पहले யோசேபாத் என்ன செய்து இருப்பான்? योसेपात क्या किया होगा? அவன் என்ன செய்ததா? उसने क्या किया? கர்த்தர் परमेश्वर யுத்தம் என்னுடையது என்று சொல்லுவார். युद्ध मेरा करके परमेश्वर कहेगा. யோசேபாத் ஒரு நல்ல 4 காரியத்தை செய்திருக்கிறார். और योसेपात ने 4 बात में उसने किया है काम को, அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க और இருக்கிறோம். यही हमको ध्यान करेंगे. என் அன்புக்குரிய தேவஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, யோசேபாத் செய்த அந்த காரியத்தை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்வோமேயானால் योसेपात ने जो अच्छे क्रिया को अपने जीवन में उसने किया, वैसे हम उस चीज को करेंगे तो நாம் சந்திக்கிறதான யுத்தங்களில் हम जो युद्ध सामना करते हैं, தேவன் நமக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி தர வல்லவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमको एक बहुत बड़ा जय देने वाला परमेश्वर रहने वाला है. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. எனவே ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கிற 5 மாதம் கழிந்து விட்டது, இந்த 6ஆம் மாதத்திலே மறுபடியும் பிரச்சனைகள் சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கிறதே என்று நீங்கள் கலங்கி இருக்கிறீர்கள். आप ये सोचते थे कि 5 महीने खत्म हो चुका है, ये 6ठा महीना शुरू हो गया, मेरे तो परेशानी दोबारा वही उसी स्थिति में साथ चल रहा எனக்கு है. வேலை கிடைக்குமா, வேலை செய்கிற இடத்துல என்னை கூப்பிடுவார்களா, मुझे- எனக்கு சம்பளம் இல்லையே என்று சொல்லி கலங்கி मुझे கொண்டிருக்கிறார். काम मिलेगा क्या, मुझे जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मुझे सैलरी मिलेगा नहीं करेगा, आप व्याकुल के साथ रह सकते हो. நீங்கள் ஆராதிக்கின்ற தேவன், जो आप आराधना करने वाला परमेश्वर, ஜெயத்தை தருகிற जय தேவன், देने वाला परमेश्वर है. சொல்லி சொல்லி அவரை துதியுங்கள். आप बोल बोल के पुकार के उसके नाम को महिमा करिए, கர்த்தர் பெரிய வெற்றியை உங்கள் வாழ்க்கையிலே और கட்டளையிடுவார். परमेश्वर जय को आपके जीवन में बहुत जल्द देगा போகட்டும். और जाएंगे. யோசேபாத் योसेपात தன் வாழ்க்கையில் என்ன நற்காரியத்தை செய்தார்? अपने जीवन में जो अच्छी क्रिया को क्या किया, முதலாவது வாசிக்கும் பொழுது पहले हम पढ़ेंगे तो 2 நாளாகம புத்தகத்திலே दूसरा इतिहास की पुस्तक 20ஆம் அதிகாரத்தில் 20वें अध्याय का 3வது வசனம் பார்க்கப்படும் பொழுது तीसरा वचन देखा जाए तो அவன் என்ன वो செய்தான்? क्या कर रहा है? பயந்து वो डर कर யோசேபாத் योसेपात கர்த்தரை தேடுகிறதற்கு और परमेश्वर को ढूंढने के लिए ஒரு மனப்பட்டு एक मन होकर யூதாவெங்கு உபவாசத்தை கூறினார். पूरा उपवास के साथ उसने अंगीकार किया. யூதாவெங்கு அந்த யூதா தேசமெங்கும் உபவாசம். पूरा वो देश, यूदा देश का पूरा परमेश्वर के नाम को அவன் में செய்த காரியத்தை பாருங்கள். उसने जो किया कि वो जरा देखिए, கர்த்தரை தேடுகிறதற்கு ஒருமுகப்பட்டு. परमेश्वर को ढूंढने के लिए एक मन. அப்படி इसका என்றால் मतलब, அவனிடத்தில் இருந்த அத்தனை ஜனங்களையும் ஐக்கியப்படுத்தி और उसके बाद जितने लोग थे वो एक साथ मिलकर उसने किया. தன் தேசத்திற்கு விரோதமாக சத்துருக்கள் போரிட வந்தபோது अपने देश के सामना करने के लिए शत्रु जब आए, அவன் செய்த காரிய ஐக்கியம் முதலாவது அவன் வைத்திருந்ததினால் வெற்றி பெற்றான். उसने संगति उसके साथ था, इसलिए वो जय के बदल दिया. அவன் கர்த்தரை தேடுவதற்கு ஒருமுகப்பட்டான். वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए एक मन हुआ. ஐக்கியத்தினுடைய மேன்மையை யோசேபாத் நன்கு அறிந்திருந்தான். और एक मन की जो जो वहां पर रीति होते हैं उसका क्या मतलब है, वो अच्छी तरह जानता था योसेपात. என் அன்புக்குரிய தேவ मेरे प्यारे मसीह के लोगों, நாம் வாழுகிறதான இந்த வாழ்க்கையிலே நமக்கு ஒரு ஐக்கியம் வேண்டும். हम जो जीवन बिता रहे हैं इस संसार में, उसमें एक संगति होना जरूरी है. இந்த ஐக்கியம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்க வேண்டும். और ये संगति केवल मसीह के लोगों में होना चाहिए. உலகத்தாரை வைத்து ஐக்கியத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றல்ல. दुनिया के लोगों के साथ तुम्हारी संगति रहने का वो नहीं है. ये முழுகி ஞானஸ்நானம் பெற்று பரிசுத்த ஆவியுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றவர்களோடு கூட ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும். डूब कर बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उनको पाने के बाद उनसे संगति रखिए. ஐக்கியத்தில் 2 வகையான ஐக்கியம் உண்டு. और संगति में 2 प्रकार की संगति है. ஒன்று குடும்பத்தோடு கூட உள்ள ஒரு ஐக்கியம், पहले एक परिवार के साथ एक संगति, மற்றொன்று சபையோடு கூட உள்ள ஒரு और ஐக்கியம். दूसरा कलीसिया के साथ एक संगति. இந்த 2 ஐக்கியத்தை நாம் காத்துக்கொள்ள और வேண்டும். 2 संगति के साथ हमको रहना होगा. சோதனைகள் போராட்டங்களை கொண்டு வருகிற
உலகத்தையும் உலகத்திலே காணப்படுகிற சத்துருவையும் वेदना परेशानी जो इस संसार के रूप से जो आने वाला जो ये सारे शत्रु की सेना, நாம் வைத்திருக்கிற ஐக்கியத்தின் நிமித்தம் हम जो संगति जो रखा है उसके साथ, அவைகளெல்லாம் விழுந்து போகத்தக்க வேண்டுமாய் செய்யும். और जो सारी शैतान की योजना को वो संगति तोड़ सकता है. குடும்ப ஐக்கியத்தை और परिवार की संगति இழந்து वो खोकर குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து आप परिवार को छोड़कर अलग होना, எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையை உலகத்திலேயே நாம் பார்க்கிறோம். कितने लोगों की जीवन हम अपने दुनिया में भी देख सकते हैं. அவருடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கப்படும் தோல்வி, और उनके जीवन में देखा जाए तो हार, அந்த தோல்வியின் மீது தோல்வி, हार में हार, வேதனைகளோடு கூட வாழ்ந்து और கொண்டிருக்கிறோம். वेदना के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं. ஜெயம் பெற்றவர்களாய் நாம் அவர்களை கண்டிருக்க முடியாது. जय पाने वाले को हम उसको देख नहीं सकते. हम என் அன்புக்குரிய தேவ मेरे ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोगों, சபையோடுள்ள ஐக்கியம் कलीशे के साथ संगति இழந்தவர்களும் जो खोए हुए हैं, இந்நாட்டு பலரை நாம் பார்க்கிறோம். आपके जीवन में बहुत लोगों को देखे जाएंगे. மனம் போன வாழ்க்கை வாழ்ந்து மீண்டும் அந்த பாவ வாழ்க்கையிலே விழுந்து கிடக்கிறார்கள். मन की इच्छा के साथ अनुसार चल के उसके बाद अपने जीवन दोबारा उसी चीज में गिर जाते हैं. சிலர் சபைக்கு வருகிறார்கள். बहुत लोग कलीशे में तो आते हैं, அவரை தேவ பிள்ளைகள் யாவரோடு கூட ஐக்கியம் और இருப்பதில்லை. परमेश्वर के लोगों के साथ में संगति कोई नहीं रखता. ஊழியக்காரரோடு ஐக்கியம் और இல்லை. सेवा के साथ उसे जो मसीह के लोग जो सेवा करते हैं उनके साथ संगति नहीं रखते. சபைக்குள் வருவது தெரியாது, போவது தெரியாது. और वो कब कलीशे में आते पता नहीं चलता, और जाते भी हमें नहीं पता चलता. இன்னும் ஒரு சிலர் और एक लोग, குறிப்பிட்ட சிலரோடு மட்டுமே ஐக்கியப்படுத்திக் और கொள்கிறார்கள். केवल चुने हुए लोगों से ही वो बात करते हैं. இது சரியான ஐக்கியம் அல்ல. ये अच्छा संगति नहीं है. சபை என்பது ஒரு குடும்பம். कलीशा का मतलब एक परिवार. குடும்பமாகிய சபைக்குள்ள ஐக்கியத்தையை நாம் பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம். और परिवार जो संगति परमेश्वर का जो भवन का संगति है, वो आपको अच्छी तरह उसको संभाल के रखना होगा. ஐக்கியமுள்ள சபை அல்ல, ஐக்கியமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை தான் ஜெயம் பெறத்தக்க வேண்டமாய் மாறும். और संगत मतलब संगति के साथ भवन और संगति के साथ परिवार रहेगा, तो तभी वो जय में बदलेगा. உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு வெற்றி வேண்டுமையானால் आपके जीवन में एक जय में ना हो तो நீங்கள் செல்லுகிற சபையோடு கூட ஐக்கியமாக, आप जहां पर कौन से कलीशे में जाते हो उसके साथ आप संगति के साथ रहिए. உங்களுடைய ஊழியரோடு கூட ஐக்கியமாய், और आपको जो सेवा करते हैं उनके साथ आप संगति के साथ रहिए. அப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை ஜெயமாய் மாறும். जब आपका जीवन आपको जय में बदलेगा. யோசேப்பாத் இதை செய்ததினாலே வெற்றி பெற்றார். और ये सब बातें इस चीज को किया, उसने जय को पाया. இரண்டாவதாக और दूसरा, யோசேப்பாத்தினுடைய வாழ்க்கையில் என்ன காணப்பட்டது? और யோசेफात के जीवन में क्या हुआ? அவன் ஒரு யூதா தேசத்திற்கு ராஜாவாய் காணப்பட்டான். और एक यूदा राज्य में वो पूरा राजा बना, தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்மையாய் இருந்தான். और परमेश्वर के साथ अधीन रहा. அதே அத்தியாயத்தில் 12வது வசனம் சொல்லுகிறது, और उसी दूसरे इतिहास की पुस्तक 20वें अध्याय का 12वें वचन में लिखा है, எங்கள் தேவனே हमारा परमेश्वर ही, அவர்களை நீர் நியாயம் தீர்க்க மாட்டீரோ? क्या उसको आप न्याय नहीं करोगे? எங்களுக்கு விரோதமாய் வந்த இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க मेरे बेटे जो बड़ी भीड़ हमारे चढ़ाई के सामने है, எங்களுக்கு பலன் இல்லை, हमारे पास बल नहीं है, நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னது என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை, और हमको क्या हमें कुछ करना है हमें समझ नहीं आता, ஆகையால் எங்கள் கண்கள் क्योंकि मेरे आंखें உம்மை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. तेरी ओर लगी है. ஒரு சாதாரண ஒரு குடிமகன் சொல்லுகிறது போல ராஜா சொல்லுகிறார். एक साधारण व्यक्ति बोलता है ना, वैसे वो राजा बोल रहा है. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு பலன் இல்லை, परमेश्वर मेरे पास बल नहीं है, என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை, मुझे क्या करना मुझे नहीं समझ आ रहा. எங்கள் கண்கள் உம்மை தான் நோக்கி मेरी आंखें तेरी ओर लगी है. ஹalleluya. हालेलुया. தாழ்மைப்பட வேண்டும் பிரியமான தேவஜனமே. आपको हृदय मतलब आपको एक अधीन रहना और नीचे गिरना होगा. வாழ்க்கையிலே ஜெயம் அல்லது வெற்றி வேண்டுமேயானால் आपके जीवन में एक जय या कुछ होना चाहिए तो தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படும். परमेश्वर के साथ नीचे गिरिए परमेश्वर से. யோசேப்பாத் அந்த காரியத்தை தான் செய்தார். और परमेश्वर யோசேपात ने परमेश्वर के चरणों में वो झुका, அவருடைய ஜெயத்திற்கு மிக முக்கிய காரணம் தாழ்மை. और वो जय के सामने वो जय का जो जय मिल रहा उसके सामने क्या था, वो परमेश्वर के नीचे गिर जाता था. அவன் ராஜாவாய் இருந்த போதிலும் वो जब राजा था सब भी தன்னால் முடியாததை उससे नहीं हो पाता, அதை அறிக்கை செய்கிறார். वो अपने मुंह से बोलता है, ஆண்டவரே, எனக்கு பலன் இல்லை, परमेश्वर मेरे से बल नहीं है, என்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரியல, मुझे क्या करना मुझे नहीं समझ आ रहा, உம்மை தான் பார்த்தேன். मगर मेरी आंखें तेरी ओर लगी है. हालेलुया. இந்த தாழ்மை உங்களிடத்தில் வர வேண்டும். यही जो जो யோசேपात जो चीज को करता है, परमेश्वर झुक कर उसे बोलता है, वैसे ही आपके पास होना होगा. முற்றிலுமாய் தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்த்தினார், अब पूरा सब कुछ अपने परमेश्वर के चरण में हो गया, ஒப்பு கொடுத்தார். वो अंगीकार को किया, அப்பொழுதுதான் तभी தேவன் நமக்காக யுத்தம் செய்தார். परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा.
நமக்கு கொஞ்சம் பலன் இருக்கு, நம்ம பார்த்துக்கலாம் சொன்னா ஆண்டவர் சும்மா இருப்பார். हमारे पास कुछ बल है, हम ऐसा सोच के रहेंगे तो परमेश्वर चुपचाप रहेगा। செய்யவே முடியாத ஆண்டவரே நீர் தான் என்று அவரை நோக்கி பார்க்கிறோம். परमेश्वर मुझसे ये कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर केवल आप ही कर सकते हो। அப்பொழுது நமக்காக தேவன் எழும்புவார், परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होगा, நமக்காக யுத்தம் செய்வார். हमारे लिए युद्ध करेगा। அன்புக்குரிய தேவ मेरे प्यारे मसीह के लोगों, ஒரு சின்ன சிறுவன் அதாவது மாணவர்கள் பிக்னிக் போனாங்க. और एक जवान लोग वहां पर पिकनिक बनाने टूर पे गए, ஒரு பெரிய லேக் ஒன்று और एक बड़ा लेक था वहां पर, எல்லாரும் சொன்னாங்க இதுல குளிக்க வேண்டாம் என்று. और वहां पर बोला तुम वहां पर नहाइए मत। ஸ்டூடெண்ட் கேட்பாங்களா? கேட்க और மாட்டாங்க. क्या स्टूडेंट मांगेंगे? वो नहीं मानते। ஒருவர் அப்படியே குதித்தான், और वैसे ही गिरा वो नीचे, அப்படி நீச்சல் எடுத்துக்கொண்டே இருந்தான். और पूरा वो तैरने लग गया, திடீரென்று ஆழமான இடத்துக்கு और போய்விட்டான். पूरे गहराई के बीच में घुस गया। யோனை காப்பாற்றுங்கள், अरे यार मुझे बड़ा बचाइए, என்னை காப்பாற்றுங்கள், मुझे बचाइए, என்னை காப்பாற்றுங்கள், मुझे बचाइए। என்று மேலும் கீழுமாய் வந்த வண்ணமாய் இருந்தான். और ऊपर नीचे आते गया, डूबता गया वो, ஒருவரும் அவனை காப்பாற்ற कोई भी उसको बचा नहीं पाया। கடைசியாக ஒரு முறை வந்தான் முழு பலத்தோடு கூட. और अंत में अपने बल के साथ वो कोशिश किया, ஐயோ நான் தண்ணீர் அடித்து கொண்டே இருக்கிறேன், காப்பாற்று. यार मैं तो पानी पी जा रहा हूँ, मुझे कोई बचाइए। அதன் பிறகு அவருடைய தலை வெளியே வர उसके बाद उसका सर ऊपर ही नहीं आया। ஒரு நிமிஷத்துல एक क्षण भर में மாணவன் பாய்ந்தான், ஒரு மாணவன் और एक जवान व्यक्ति वो कूदा पानी में, வெகு சாமர்த்தியத்தோடு சென்று और पूरे सामर्थ के साथ वो जाकर, தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறதான அந்த சகோதரனுடைய தலைமுடியை பிடித்துக் கொண்டு வெளியே கொண்டு और जो डूब रहा था उसके सर पे बाल को पकड़ के खींच के ऊपर खींचा। இதெல்லாம் ஒரு 2 நிமிஷத்துல நடந்து और ये सारे 2 मिनट में सब कुछ के काम हो गया। தலையில போட்டு தண்ணீர் எல்லாம் அழுத்தி அவனை தப்ப விட்டுவிட்டான். और जहां पर वहां पर पत्थर था, उसके ऊपर लिटा कर उसमें पेट में मारते रहे, पानी निकलता गया। எல்லோரும் கேட்டார்கள், सब कुछ देखे। என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று அவன் மேலும் கீழுமாய் வந்தபோது நீ ஏன் போய் காப்பாற்றவில்லை? जब वो बचाइए करके पुकार रहा था, तब तू क्यों नहीं उसको पुकार रहा था? அப்பொழுது அந்த மாணவன் சொன்னான், तब वो भाई बोला, एक भाई जिसने बचाया, காப்பாற்றுங்கள் சொல்லும்போது அவன் கொஞ்சம் பலன் இருந்தது. जब वो बोल रहा था कि मुझे बचाओ करके, वो कह रहा था कि मेरे उसके पास थोड़ा बल था। அந்த பலன் இருக்கும் பொழுது जब वो बल था, इसलिए நான் கடந்து சென்று காப்பாற்ற போய் இருப்பேனே, मैं जाऊंगा तो उस समय पर என்னை அழுத்தி இருப்பான் அவன், वो मेरे को दबा देता, அவன் மேலே எழுபத்தக்க முயற்சி செய்து இருப்பான். और जब वो ऊपर उठने के लिए वो कोशिश कर लेता, எனவே அவனுடைய பலன் எல்லாம் தீரும் மட்டும் நான் காத்து इसलिए उसका बल सारा खत्म होने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। எளிமையாக என் கைக்குட்களை तो इसलिए वो आसानी के साथ मेरे हाथ में आ जाएगा। வண்ணமாய் தான் ஆண்டவர் இருக்கிறார். और वैसे ही हमारा परमेश्वर है, मेरे प्यारे मसीह के लोगों। இதுல பலன் இருக்கும் பொழுது मैं हमारे पास जब बल होता है, பார்த்துக் கொள்வான் என்று ஆண்டவர் இருந்து விடுவார். तुम देख लोगे करके परमेश्वर वहीं बैठ जाएगा। ஆண்டவரே நான் பலன் இல்லை, परमेश्वर मेरे पास बल नहीं என்ன है, செய்ய வேண்டும் என்று தெரியவில்லை. अब मुझे क्या करना मुझे नहीं समझ आ रहा। முற்றிலுமாய் நம்மை தாழ்த்தப்படும். हम पूरे जब परमेश्वर से अधीन रहेंगे, நமக்காக எழுந்து யுத்தம் और செய்கிறார். परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होकर युद्ध करेगा। கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையிலே தன்னை தானே தாழ்த்தினார். और मसीह परमेश्वर अपना आप को अपनाया वहां पर यीशु मसीह ने, அதனால் தான் அதே சிலுவையிலே इसलिए वही क्रूस में சாத்தானுடைய தலையை நசுக்கி வெற்றி சிறந்தார். और शैतान की सिर को परमेश्वर दबा के परमेश्वर ने उसको जय में प्राप्त किया। हालेलुया। வாழ்க்கையில் அப்படியே அவர் செய்வார். और आपके जीवन भी परमेश्वर ऐसे करेगा, அப்படியே செய்வார். हमारे जीवन में भी ऐसे ही करेगा। தாழ்மை மிக அவசியம். वो आदि आपको चाहिए। தேவனுக்கு முன்பாக முற்றிலுமாக தாழ்த்துகிறவன் எவனோ परमेश्वर के पास कोई भी अधीन और नीचे रहता है जो, அவருடைய காரியங்களை और उसके जीवन में கர்த்தரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார். परमेश्वर ही संभालेगा। ஆனால் நம்முடைய பலத்திலும் मगर हमारे बल से நம்முடைய வல்லமை और हमारे सामर्थ से, பெருமை பாராட்டுவோமே, बड़प्पन की बात बोलेंगे तो, ஒருபோதும் நமக்காக கிரியை செய்வார். और परमेश्वर कभी ना हमको वहां पर परमेश्वर क्रिया करेगा। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, லூக்கா முதலாம் அதிகாரம் लूका की पुस्तक पहले अध्याय में 52வது வசனம் சொல்லுகிறது, 52वां वचन कहता है, பலவான்களை बल वालों को ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி वो वहां पर धक्के देकर தாழ்மையானவர்களை உயர்த்துகிறார். और दीनों को वो खड़ा करता है। தாழ்மை और கர்த்தரிடத்திலிருந்து और दीन जो लोग होते हैं परमेश्वर से, ஜெயத்தையும் जय को, உயர்வையும் ऊंचे को கொண்டு வருவிக்கத்தக்க வண்ணமாய் செய்கிறது. लेके आने वाला परमेश्वर करता है। எனவே எப்பொழுதும் நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள். इसलिए आप हमेशा परमेश्वर के साथ दीन रहिए। எல்லாவற்றுக்காக நீ அவரையே நோக்கி आप பாருங்கள். हमेशा उनको ही आप देखते रहिए, அவர் மீதே நம்பிக்கையாயிருங்கள். आप उन पर ही भरोसा रखिए। உங்கள் நம்பிக்கை மனிதன் மீது போகுமேயானால் आपका भरोसा परमेश्वर की ओर जाएगा तो, உங்களுக்காக தேவன் ஒன்றும் செய்ய और மாட்டார். आपके लिए परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। தமிழிலே ஒரு பாடல் இருக்கு. और तमिल में एक अच्छा गीत है, எல்லாம் இயேசுவே
எனக்கெல்லாம் இயேசுவே என்று சொல்லி हमारा सब कुछ मेरा यीशु है, सब कुछ मेरा यीशु है गीत है तमिल அந்த में। நிலைகளிலே தான் காரணம் எனக்கு எல்லாம் இயேசு और उसी स्थिति में हमें भी रहना होगा, सब कुछ हमारा यीशु है, கர்த்தர் நமக்கு ஒரு பெரிய ஜெயத்தை तब परमेश्वर हमारे जय को देगा। மூன்றாவதாக और तीसरा யோசேபாத் योसेपात கர்த்தரையே நம்பி और இருந்தார் परमेश्वर पे ही भरोसा रखा। அந்த 20ஆம் அத்தியாயத்தில் 20வது வசனம் और சொல்லுகிறது दूसरा इतिहास की पुस्तक 20वें अध्याय का 20वां वचन, அங்கு பார்க்கப்படும் பொழுது और जब हम देखेंगे அதிகாலமே எழுந்திருந்து और सुबह सवेरे उठकर தெக்கோன் வனாந்தரத்துக்கு போக புறப்பட்டார் और तिकोवा के जो वहां पर जंगल में गया, புறப்படுகையில் और जब तैयार हो रहा था யோசேபாத் நின்று और योसेपात ने खड़ा होकर, யூதாவே हे यूदाव, எருசலேமின் குடிகளே हे यरूशलेम के रहने वाले, मेरे सुनो உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள் और अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, அப்பொழுது நீங்கள் நிலைப்படுவீர்கள் वह तुम स्थिर रहोगे। ராஜா ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுங்க और राजा उन लोगों को देख के बोल रहा है, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள் आपका परमेश्वर यहोवा को भरोसा कर रखिए। ஹalleluya हालेलुया। உங்கள் நம்பிக்கை எங்க இருக்க வேண்டும் और आपका भरोसा कहाँ होगा चाहिए? இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது இருக்கு यीशु मसीह पे होना चाहिए। யோசேபாத் योसेपात கர்த்தரை நம்பினது மாத்திரமல்ல परमेश्वर से भरोसा रखते ही नहीं, மற்றவர்களையும் கர்த்தரை நம்பும்படியாய் और செய்தார் दूसरे लोगों को भी परमेश्वर से भरोसा रखा। கர்த்தர் மேலுள்ள உறுதியான நம்பிக்கை परमेश्वर के साथ वो दृढ़ के साथ वो जो भरोसा அவனுக்கு ஜெயத்தை கொண்டு வந்து उनको जय में लेके आया। ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் शाद्रक मेशक आबेद இந்த மூன்று और பேரும் ये तीन लोग கர்த்தரை மாத்திரம் தான் நம்பினார் और केवल परमेश्वर पे ही उन्होंने भरोसा रखा। அக்கினி சூளையில போட்ட और अग्नि का जो है ना वहां पर चल रहा था, சோதனைகளிலும் கூட அவர்கள் ஜெயித்தார் कितने वेदना के साथ भी चल रहे थे, मगर परमेश्वर उनको जय दिया। அவருடைய நம்பிக்கை और उनका भरोसा மற்றவர்களையும் நம்பச் செய்தது और दूसरे लोगों को भी परमेश्वर ने भरोसा के लायक किया। ரெண்டு ராஜாக்கள் और दूसरा राजा की पुस्तक 18ஆம் அதிகாரம் 18वां वचन 7வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 7वां वचन कहता है, ராஜாவாகிய எசேக்கியாவுடைய காரியம் ஜெயமாயிற்று और राजा का जो एसेकियेल था उसका काम पूरा जय में बदला। அவன் போகிற இடமெங்கும் அவனுக்கு அனுகூலமாயிற்று और वो जहां जहां पर भी जाता था वो सफल के साथ होता था। காரணம் என்ன क्योंकि कारण क्या है? இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் பேரில் நம்பிக்கை வைத்தது क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर पे उसने हर दम भरोसा रखा। வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है, அவனுக்கு முன்னும் அவனுக்கு பின்னும் இருந்த யூதாவின் ராஜாக்களில் எல்லாம் उसके आगे और उसके पीछे कितने यहूदा के राजा थे, அவனைப் போல ஒருவனும் और இருந்தது उसके जैसा कोई भी नहीं था। எசேக்கியாவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது एसेकियेल के वहां पर के राजा कहता है, கர்த்தர் மேல் வைக்கும் நம்பிக்கை परमेश्वर पे जो रखता है भरोसा, நமக்கு ஜெயத்தினை கொண்டு வரும் और वो हमको जय देने वाला पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। நீங்கள் கர்த்தரை நம்புகிறீர்களா क्या आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो? நான் நம்புகிறது அவராலே வரும் हम जो भरोसा रखते हैं वो केवल उसी से ही आएगा। நான் எதை நம்புகிறேனோ मैं कौन विश्वास करता அது हूँ அவராலே தான் எனக்கு वो வரும் केवल वो ही कर सकता இந்த है। வசனத்தின்படி वैसे अनुसार நாம் தேவனை மாத்திரம் முழுமையாக நம்பும் போது और इस वचन के अनुसार हम केवल परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो கர்த்தர் நம்மை ஜெயத்துக்கு உரியவர்களாய் மாற்றுவார் परमेश्वर हमको जय के रूपांतर में हमको परमेश्वर बदलेगा। நீங்கள் கர்த்தரை நம்புகிறீர்களா क्या आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो? அப்படினா உங்களுக்கு ஒரு ஜெயம் உண்டு इसलिए आप परमेश्वर आपके लिए अवश्य जय है, உங்களுக்கு ஒரு வெற்றி உண்டு आपके लिए जय है, தோல்வியே கிடையாது आपको हार ही नहीं है। ஹalleluya हालेलुया। ஜூன் மாதத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு வெற்றியை தருவார் और जून महीने में परमेश्वर एक बहुत बड़ा जय को देगा। கடைசியாக और अंत में யோசேபாத் என்ன और செய்தார் योसेपात क्या कर रहा है? வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है, அதே 20ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனம் और वही 20वां वचन का 20वें अध्याय का 21वां वचन कहता है, அவன் ஜனத்தோட ஆலோசனை பண்ணி वो जो लोगों के साथ जाकर संपत्ति कर रहा था, பரிசுத்தமுள்ள மகத்துவத்தை துதிக்கவும் पवित्रता के साथ सौभाग्य के साथ होकर, அவன் சொல்லு பரிசுத்தமுள்ள மகத்துவத்தை துதிக்கவும் और पवित्रता के साथ सौभाग्य मन के साथ, அப்போ துதிக்கிற காரியத்திலே யோசேபாத் முதன்மையாய் இருந்திருக்கிறார் इसका मतलब स्तुति करने के लिए सबसे पहले आगे रहा योसेपात। இன்றைக்கெல்லாம் உங்களுடைய ஜெபம் எப்படி இருக்கிறது इसलिए आज के दिन में परमेश्वर के प्रार्थना कैसा है आपका? முழங்கால் படியிட்ட உடனே थोड़ी देर घुटने टेक नहीं, ஆண்டவரே என் ஜெபத்தை கேளும். परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டே போகும் मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके हम एप्लीकेशन डालते ही रहते हैं। உங்கள் ஜெபத்தில் அதிகமாய் துதி இருக்க வேண்டும் आपके प्रार्थना में हमेशा ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की स्तुति होना होगा।
அதிகமாய் நன்றி ஸ்தோத்திரம் और இருக்கு ज्यादा से ज्यादा स्तुति होना चाहिए। அப்பொழுது உங்களுடைய காரியம் ஜெயமாய் इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर एक जय में बदलेगा। என் அன்புக்குரிய தேவ मेरे ஜனங்களே प्यारे मसीह के लोगों, தென்னகத்திலே बदरास में துதி சங்கர் என்ற ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தார். स्तुति शंकर के नाम से एक सेवक थे அவருடைய ஊழியமே துதியின் ஊழியம். और उनका सेवा ही स्तुति की सेवा है। ஆனா அந்த நபர் அப்படிப்பட்ட ஒரு துதித்துக் கொண்டே இருப்பார். और वो व्यक्ति है हमेशा परमेश्वर की स्तुति 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 करते रहते நாம हैं। கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருந்தா வெட்டி கரை பேசுவோம். और हम थोड़ी देर खाली रहते हैं तो हम अपने टाइम पास के लिए कुछ बात करते हैं, ஆனால் அப்படி அல்ல. मगर वो ऐसा नहीं है। சும்மா உட்கார்ந்து இருந்தாலும் वो கூட खाली रहेंगे भी பரிசுத்த ஆவியில நிறைந்த அந்நிய பாஷை பேசுவார். पवित्र आत्मा से भर कर वो अन्य भाषा बोलेंगे கர்த்தரை துதித்துக் கொண்டே और இருப்பார். स्तुति को परमेश्वर को स्तुति करते रहेंगे। அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். ऐसे ही हमें भी होना होगा। யோசேபாத் கர்த்தரை அவன் துதித்திருந்தான். और योसेपात परमेश्वर की स्तुति निरंतर करता रहा। துதிக்கவும் स्तुति करना பாட்டு பாடுகிறவர்களை அவன் எழுப்பினான். और गीत गाने वाले गायक को उसने खड़ा किया। அவர்களை பாடி துதி செய்த போது जब उसकी नाम को महिमा करके गीत गाते समय पर இவர்கள் எதிராளிகள் எல்லாம் நிற்கிறார்கள். और सारे दुश्मन लोग सामने खड़े हुए हैं, அவர்களுக்கு முன்பாக उनके सामने கர்த்தரை துதித்து பாடுகிறார்கள். परमेश्वर को स्तुति करके आराधना करके परमेश्वर के नाम को महिमा कर रहे हैं। தேவனை துதித்து பாடுகின்ற அந்த சப்தம் और जब परमेश्वर की स्तुति के साथ जो गीत गा रहे वो आवाज गूंज रहा था அந்த எதிராளிக்கு எப்படி தோன்றுகிறது? और सामने वालों को क्या रखता है दुश्मनों को, பயங்கரம் உருவாயிற்று. और एक भय में बदला அவர்களுக்குள்ளே ஒருவருக்கு ஒரு விரோதமாக குத்தி கொலை செய்து கொண்டார்கள். और उनके खिलाफ ये अपना आस पास में रख कर वो लड़ाई करके मरने लगे। கர்த்தர் அவர்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்தார். परमेश्वर उनके सामने परमेश्वर ने युद्ध किया ஜெயத்தை கொண்டு வருகிற மிக முக்கியமான ஆயுதம் துதி. और जय को लेके आने वाला पहला हथियार केवल परमेश्वर की स्तुति। இந்த துதியினுடைய வல்லமை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்களே ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தோல்வியே और கிடையாது. स्तुति की शामत आप अपने जीवन में आप अच्छी तरह जानते हो तो आपको जीवन भर आपको हार ही नहीं है। நீங்கள் துதிக்க துதிக்க சத்துருவானவர் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவே और முடியாது. जितना आप अपनी हृदय की गहराई से स्तुति करते हो आपके चारों ओर शैतान के उसको भग जाएगा। துதித்தால் स्तुति करना சத்துருடைய கோட்டைகளை கூட நம்ம தகர்த்து எறிய और முடியும். शैतान के जितने भी वहां पर उसके साथ कुटुंब के साथ वो रहता है उसको भी तोड़ सकते हैं। துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான். और स्तुति करना है तो वहां पर शैतान भागेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதிகமாய் கர்த்தரை துதியுங்கள். ज्यादा से ज्यादा स्तुति करिए। நீங்கள் போகும்போது கர்த்தரை துதிங்கள், और வரும்போது கர்த்தரை துதிங்கள். आप आने जाने में हर दम परमेश्वर की स्तुति करते ही रहिए। எப்படி துதித்தார்களா? कैसे स्तुति किया? ஆரவாரத்தோடு கூட और துதித்தார்கள். दोनों के मतलब बाजे दोनों के साथ उन्होंने किया। எரிகோ அலங்கம் இடிந்து விழும் பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கர்த்தரை நோக்கி துதித்தார். और यरीहो का जो पहाड़ पूरा टूट चुका था इस तरह से गूंजते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा करे। நடு ராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் கர்த்தரை துதித்தார். और आधी रात में पौल और सीलास ने परमेश्वर के नाम को महिमा करके गीत गाया। இந்த சிறைச்சாலையுடைய அஸ்திபாரங்கள் குலுங்கிற்று. और वहां पर जितने भी वहां पर जेल में वहां पर बंधे हुए थे वो सारा हिल चुका था கட்டுகள் அறுப்புண்டு போய் और बंधनों को सब निकाल चुके थे। உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த எந்த காரியங்களிலே நீங்கள் ஜெயம் பெற வேண்டுமோ आपके जीवन में आपको कौन सी बात को आपको जय चाहिए करके அந்த காரியங்களுக்காக केवल- தேவனை அதிகமாய் துதியுங்கள். केवल उसी स्थिति में परमेश्वर के नाम को हमेशा ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के नाम को स्तुति करिए। உங்களுக்கு விரோதமாக செயல்படும் வார்த்தைகளுக்காக आपके सामने होने वाली बातों को जो உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற அசுத்த கிரியைகள் और आपके विरोध में कोई भी गंदी क्रिया हो உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிறதான மனிதர்களுக்காக और आपके खिलाफ कोई भी मनुष्य की क्रिया हो நீங்கள் கர்த்தரை துதியுங்கள். केवल परमेश्वर पर पुकारिए, எல்லாவற்றையும் தேவன் மடங்கடி वो सब कुछ परमेश्वर निकाल देगा। இந்த நான்கு காரியத்தை யோசேபாத் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கை கொண்டதினால் ये चार बात योसेपात ने परमेश्वर के नाम पे वो करता रहा இவர்களுக்கு விரோதமாக வந்த எதிராளி और उसके सामने कितने भी दुश्मन आए யோசேபாத்தின் நிமித்தம் யுத்தம் செய்தார். और यहोशूपात के जरिए परमेश्वर ने युद्ध किया। எனவே உங்கள் வாழ்க்கையிலும் इसलिए आपके जीवन में உங்களுக்காக आपके लिए தேவன் யுத்தம் செய்ய வேண்டும். परमेश्वर युद्ध करना हो तो முதலாவது ஐக்கியத்திலே நிலைத்திருங்கள். पहले आप संगति के साथ मिलकर रहिए உங்களை நீங்கள் और தாழ்மைப்படுத்துங்கள். अपने आप को दीन करिए, கர்த்தரை நம்புங்கள். परमेश्वर से भरोसा रखिए, கர்த்தரை துதியுங்கள். परमेश्वर को स्तुति करिए உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயம் உண்டாகும். और आपके जीवन में जय मिलेगा। நிச்சயம் வெற்றி உண்டு. अवश्य जय मिलेगा, நிச்சயம் வெற்றி உண்டு. अवश्य जय मिलेगा। நம்பிக்கை வீண் போகவே आपका भरोसा कभी कम नहीं होगा। கண்களை மூடி
இப்பொழுது ஜெபிப்போம். हम अपने आंखों को बंद करेंगे। அன்பின் தகப்பனே, प्यारे पिता, இந்த நாளிலும் கூட इस दिन में भी யோசேபாத் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே செய்த நற்கிரியைகளை நாங்கள் சிந்தித்தோம். और योसेपात ने अपने जीवन में कितने अच्छे काम को किया हमने जांच के அவன் அந்த देखा। நற்கிரியைகள் செய்ததினால் और தான் अपने काम को उसने किया इसलिए அவனுக்காக தேவரே நீரே இந்த யுத்தத்தை செய்தீரையா. परमेश्वर आप ही उस युद्ध में परमेश्वर लड़े हो। எங்கள் வாழ்க்கையிலும் கூட अनेक வாழ்க்கையில் நாங்கள் தோல்வியை தான் கண்டு கண்டு துவண்டு और போவோம். मेरे जीवन में भी परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर हार ही हम परमेश्वर सामने किया है। யோசேபாத் செய்தது போல योसेपात ने जैसे किया, எங்கள் ஐக்கியத்தில் நிலைத்திருந்து हमारी संगति में बढ़कर தாழ்மைப்பட்டு और दीन होकर நம்பிக்கையாய் இருந்து भरोसे के साथ உம்மை அதிகமாய் துதிப்போமே. आपको ज्यादा हम स्तुति करेंगे तो, எங்கள் வாழ்க்கையிலும் நீ நிச்சயம் வெற்றியை और தருவீர். हमारे जीवन में आप बहुत जल्द जय देंगे। இந்த 6ஆம் மாதத்திலே எனக்கு தோல்வி இல்லாத வண்ணமாக கர்த்தரை பாதுகாப்பாராய் என்று பலர் ஜெபித்திருக்கலாம். छठे महीने में परमेश्वर जी हार के साथ ना करके जय में दे करके बहुत लोग प्रार्थना कर सकते இந்த हैं। வார்த்தையின்படி உங்களை நான் और इस ஆசீர்வதிக்கிறேன். वचन के अनुसार मैं तुम्हें आशीष करता हूँ, நிச்சயம் இந்த மாதத்திலே ஒரு வெற்றியை நீங்கள் और காண்பீர்கள். अवश्य इस महीने में आप जय में बदलोगे। உங்களுக்காக கர்த்தர் யுத்தம் செய்கிறார் என்று மறந்து போகாதீர்கள். आपके लिए परमेश्वर एक युद्ध कर रहा है, आप कभी ना भूलिए। நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக ஐக்கியப்படுங்கள். आप परमेश्वर के सामने आकर संगति में बैठिए, தாழ்மைப்பட்டு இருங்கள். परमेश्वर के साथ दीन होइए, தேவன் பேரிலே நம்பிக்கையாய் और காணப்படுங்கள். परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखिए, அதிகமாய் அவரை और துதியுங்கள். ज्यादा से ज्यादा स्तुति தேவன் करिए। எல்லா விதமான நெருக்கத்தை और தூரமாக்குவார். परमेश्वर सब प्रकार की कठिनाइयों से परमेश्वर दूर करेगा। आप छुटकारे के साथ, வெற்றியோடு கூட जय के साथ வாழ்க்கை உங்களால் நடத்த முடியும். आपके जीवन आप बिता सकते हो। சத்துருவானவன் உங்கள் வழிகளிலே நிற்க इस முடியாது. समय पर शत्रुवार पर कोई भी आपका खिलाफ नहीं लड़ेगा, நீங்கள் துதிக்கிறவர்கள். कारण आप स्तुति करने वाले हो, நீங்கள் தேவனை நோக்கி பார்க்கிறவர்கள். आप परमेश्वर की ओर देखने वाले हो, தேவன் பேரிலே நம்பிக்கையாய் இருக்கிறவர்கள். परमेश्वर पे भरोसा, नाम पर भरोसा रखने वाले हो, தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுகிறவர்கள். और परमेश्वर के नाम सामने आप दीन होने वाले लोग हो, ஐக்கியத்திலே நிலைத்திருப்பவர்கள். संगति के साथ बढ़ोतरी करने वाले हो, உங்களுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி தான். और आपको जय में जय मिलेगा। हालेलुया। கர்த்தாவே, யாரெல்லாம் இந்த மாதத்தில் எனக்கு ஒரு நன்மை பயக்குமோ என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். परमेश्वर इस समय पर परमेश्वर कितने लोग मेरे जीवन में अद्भुत काम और होगा, அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த வெற்றி தாரும். अवश्य उनके जीवन में एक जय में परमेश्वर दीजिए। அப்படியே செய்கிறதற்காக உமக்கு और आप ऐसे कर रहे हो प्रभु, आपके लिए धन्यवाद करते हैं। மாதம் முற்றிலுமாக और ये महीना पूरा தேவைகளை சந்தியும். इनके पर जरूरतों को पूरा करिए। பலஹீனங்கள், कोई भी दुर्बलता, ஒவ்வொருக்கு வியாதிகள் कोई भी व्याधि हो இல்லாத வண்ணமாக जो नहीं हो, நீ பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். आप संभालिए। விசேஷித்த வண்ணமாக विशेषकर சீக்கிரமாய் எங்கள் டெல்லி பட்டணத்திலே பரவி கொண்டிருக்கிற இந்த கொள்ளை நோயை வேரோடு கூட பிடுங்கி போடும். और जो ज्यादा से ज्यादा जो बढ़ रहा है दिल्ली शहर में, परमेश्वर इस महामारियों से छुटकारा आप अवश्य दीजिए परमेश्वर। கொள்ளை நோயில இனி யாரும் மறிக்க கூடாது. और महामारियों से कोई भी मरना नहीं है परमेश्वर। எப்படியாகிலும் அவர்கள் நீ தொடும் சுவாமி. कैसे ना कैसे करके परमेश्वर केवल आप उनको छुइए, விருதாவாய் போய்விடக் கூடாது. आपका लहू खाली याद ना होने पाए। பெரிய காரியங்களை செய்யும். बहुत बड़ा काम करिए, எதிர்பார்க்கிறோம். हम इंतजार करते हैं। கொள்ளை நோயோடு கூட எங்களால் யுத்தம் செய்ய முடியாது. परमेश्वर इस महामारी से हम नहीं युद्ध कर सकते, யுத்தம் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். और ये युद्ध आपके हाथ में सौंपता हूँ। நான் உம்மைத்தான் நோக்கி பார்க்கிறோம். हम आपको ही देखते हैं। இந்த கொள்ளை நோயை ஜெயிக்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை. परमेश्वर महामारियों से जीतने का हमारे पास बल तो नहीं है परमेश्वर, என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை. और हम क्या करें समझ नहीं आता परमेश्वर। பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். आप आपको देखिए, இந்த நோய் இந்த டெல்லி பட்டணத்தில் இல்லை என்று சொல்லப்படும் பொழுது நிச்சயம் இதை விரட்டினதே நீரே என்று சொல்லி நாங்கள் உமக்கு நற்சாட்சியாய் और திகழும். परमेश्वर आप ही इस महामारी से आप छुटकारा दे रहे हो करके परमेश्वर हमारे कान, और परमेश्वर हम सुनेंगे करके परमेश्वर, உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துவோம். और आपके नाम को हम महिमा करेंगे। அப்படியே செய்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். और आप ऐसा कर रहे हो प्रभु, आपका धन्यवाद। தொடர்ந்து சபையாரை ஆசீர்வதியும். प्रभु लगातार हमारे साथ आप யூடியூப் சேனல் வழியாய் பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் और ஆசீர்வதியும். यूट्यूब के जरिए में जो कितने लोग इस समय पर देख रहे, एक एक को उनको आशीष करिए परमेश्वर। யாரெல்லாம் இந்த செய்தியை கேட்டார்கள் कितने लोग इतने से ये परमेश्वर वचन को सुना, நிச்சயமுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வெற்றி अवश्य इनके जीवन में एक जय में बदलिए परमेश्वर। நீரும் அப்படியே செய்கிறதற்காக உமக்கு आप ऐसा करोगे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते இயேசு हैं। கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதியும். यीशु मसीह के नाम से उनको आशीष दे के हम प्रार्थना करते हैं। ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியம், पवित्र आत्मा का सौभाग्यता சகல பரிசுத்தவான்களோடு सबके साथ, கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் நிலைத்து और परमेश्वर का आने तक